और जादुई तलवार, एक नई दुनिया की गाथा। आखिरी चीज जो अकीरा को याद थी वो थी तेज हॉर्न की आवाज और सामने आती एक ट्रक की चमकती हेडलाइट्स। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को सुनहरे घास के मैदान में पाया। जमीन उसके नीचे नरम थी और आसमान नीले की जगह बैंगनी और लाल रंगों से भरा हुआ था। हवा में तैरते हुए द्वीप धीमे धीमे चल रहे थे, जिनकी परछाइयां जमीन पर पड़ रही थीं। ये ये धरती नहीं है, अकीरा बुदबुदाया, अपने स्कूल यूनिफॉर्म को देखते हुए। उसके आसपास अजीब सी शांति थी। थोड़ी ही दूर पर उसे एक चमचमाती नीली तलवार जमीन में गड़ी हुई दिखाई दी। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके सिर में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। चुने हुए योद्धा, स्वागत है एथेरियन में। दुनिया की तलवार उठाओ और अपना भाग्य पूरा करो। एथेरियन योद्धा, मैं तो बस स्कूल जा रहा था, अकीरा बड़बड़ाया। लेकिन उसकी उलझन के बावजूद वह तलवार की ओर खींचने लगा। तलवार का हत्था रहस्यमय रूप से चमक रहा था। उसने धीरे धीरे उसे छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार को छूती, उसके शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ गई। जमीन कांपने लगी। अब तुम दुनिया की तलवार के साथ बंध चुके हो। तुम्हारा कार्य है राक्षस राजा को हराना और एथेरियन में संतुलन लाना। सफल होोगे तो तुम्हें अपनी दुनिया में लौटने का अवसर मिलेगा। राक्षस राजा, संतुलन? मैंने ऐसी किसी चीज के लिए हाँ नहीं कहा, अकीरा चिल्लाया। युद्ध की शुरुआत, अकीरा की शिकायत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान से एक विशाल पक्षी लाइक जीव आग के पंखों के साथ झपट पड़ा। उसकी तेज चीख से अकीरा का दिल कांप गया। अपने आप को बचाओ, चुने हुए योद्धा, आवाज ने चेतावनी दी। अकीरा ने तलवार को कसकर पकड़ा और किसी तरह इसे हवा में लहराया। तलवार से नीली ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने उस जीव को हवा में ही खाक में बदल दिया। ये मैंने किया? अकीरा ने हक्का बक्का होकर पूछा। तभी घास के बीच से एक महिला निकली। वह चांदी की बख्तरबंद पोशाक में थी और उसकी गहरी हरी आंखें अकीरा को ध्यान से देख रही थीं। तो यह सच है, दुनिया की तलवार ने तुम्हें चुना है, उसने कहा। मेरा नाम लायरा है। मैं वर्डेंट ऑर्डर की योद्धा हूँ। मैं तुम्हारी तलाश कर रही थी। तुम मुझे क्यों खोज रही थी? मुझे तो यहाँ आए कुछ ही मिनट हुए हैं, अकीरा ने घबराते हुए पूछा। लायरा ने गंभीरता से कहा, भविष्यवाणियों में तुम्हारे आने की बात कही गई थी। राक्षस राजा मालेथेरॉन हर दिन और ताकतवर होता जा रहा है। हमें जल्दी करनी होगी। अकीरा का प्रशिक्षण अगले कुछ हफ्तों में। लायरा ने अकीरा को तलवारबाजी और जादू की बुनियादी चीजें सिखाईं। शुरुआत में वह काफी नासमझ था, लेकिन धीरे धीरे वह बेहतर होने लगा। दुनिया की तलवार ने हर कदम पर उसका साथ दिया। लायरा ने उसे बताया कि मालेथेरॉन ने पूरे एथेरियन को अंधकार में डुबो दिया था। उनका मिशन न केवल उसे हराना था, बल्कि पूरे संसार को बचाना भी था। अपनी यात्रा के दौरान अकीरा ने कई खतरों का सामना किया। उसने भटकती आत्माओं को हराया, जंगलों में बसी रहस्यमय पहेलियां सुलझाईं और कई जातियों के बीच शांति स्थापित की। धीरे धीरे अकीरा को समझ आने लगा कि वह इस भूमिका के लिए क्यों चुना गया। पहले डर से भरा हुआ लड़का अब एक योद्धा बन रहा था। अंतिम युद्ध आखिरकार लायरा और अकीरा मालेथेरॉन के काले किले के सामने पहुंचे। उसके अंदर का वातावरण भयावह था। मालेथेरॉन ने उनका स्वागत एक दुष्ट मुस्कान के साथ किया। तो तुम वही हो जिसे दुनिया की तलवार ने चुना है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे हराने में सफल होंगे?
उसने गुर्राते हुए पूछा। शायद नहीं, अकीरा ने जवाब दिया, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। भयानक युद्ध शुरू हो गया। मालेथेरॉन की जादुई शक्तियां विनाशकारी थीं, लेकिन अकीरा का साहस और तलवार की शक्ति ने उसे टिकाए रखा। लायरा उसकी ढाल बनी, हर हमले का सामना करती रही। अंत में अकीरा ने तलवार की सारी ऊर्जा इकट्ठा कर मालेथेरॉन पर आखिरी वार किया। उसकी शक्ति इतनी तीव्र थी कि मालेथेरॉन चीखता हुआ प्रकाश के टुकड़ों में बदल गया। विदाई मालेथेरॉन के अंत के साथ एथेरियन में अंधकार छंट गया। संसार फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। लेकिन अकीरा जानता था कि अब उसे अपनी दुनिया में लौटना होगा। तुम्हें हमेशा एक नायक के रूप में याद रखा जाएगा, लायरा ने कहा। मैं तुम्हें और इस दुनिया को नहीं भूलूंगा, अकीरा ने भावुक होकर कहा। दुनिया की तलवार ने उसे अपनी ऊर्जा में लपेट लिया और एक चमकदार रोशनी के साथ अकीरा वापस धरती पर था। वह उसी चौराहे पर खड़ा था जहां से यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नीला प्रकाश चमक रहा था। एक अजनबी दुनिया ने उसे नया जीवन और साहस दिया था